हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 23। टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। ठोस सॉलिड जो होते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा था 2 डायमेंशनल चीज़ें पढ़ी थी। त्रिभुज है, चतुर्भुज है ना, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। अपनी पुस्तक को किसी मेज़ या ज़मीन पर रखिए। इसके चारों तरफ एक रेखा कीजिए। क्या आप इस रेखाओं से घिरी आएगा यहाँ पे, घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? इस आकृति की विमाएं कितनी है? इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है। जो आप एक पेपर पे प्रेजेंट करते हैं ना, उसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन जिसको आप रियल में विजुअलाइज करते हैं, सच में ही देखते हैं, वो होती है 3 डायमेंशनल चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई होती है उसमें सिर्फ 2 डायमेंशनल होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। 3 डायमेंशनल में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। जब तक हमारे पास उस चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों चीज़ें नहीं हैं, तब तक हम उसे अपने हाथों में नहीं उठा सकते। ठीक है। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी को आप सामने से देख रहे हो, तो आप जो उसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो उसकी आपको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखती है। वो 2 डायमेंशनल चीज़ें हैं। लेकिन आजकल जो मूवीज़ में चल रहा है 3 डायमेंशनल। ठीक है। बीच में एक मूवी आई थी जंगल बुक, वो 3 डायमेंशनल बुक मूवी थी। किस लिए? कि आपको एक स्पेक्स दिए गए थे उसको देखने के लिए, और उससे क्या होगा कि जो भी उसके अंदर हो रहा है मूवी के अंदर, आपको वो 3D शेप में दिखाई देंगे। आप उन्हें महसूस कर पाएंगे कि ऐसा एक्चुअली में आपके सामने हो रहा है। तो वो कौन सी थी? वो 3 डायमेंशनल थी। ठीक है। उसमें क्या होता है, सेम बिल्कुल उस आकृति की हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मतलब मोटाई भी दिखाई देती है। तो जो 2 डायमेंशनल चीज़ें हैं, उनके हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है। इनको हम 2 डायमेंशनल चीज़ों में पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे ये है आयत, रेक्टेंगल, ये है वृत्त, सर्कल, ये है त्रिभुज, ट्रायंगल, ये है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, और ये है आपका वर्ग, स्क्वायर। ठीक है। क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। आप कुछ वस्तुओं जैसे अलमारी, आइसक्रीम कोन, पाइप, बॉल, लूडो का पासा, ये सब क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और उनमें कुछ ना कुछ मोटाई या ऊंचाई भी है। ठीक है। ऐसी आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियां कहा जाता है। जैसे उसकी शेप होती है, जैसे ये सिलेंडर, इसे कहते हैं बेलन। ये आपका क्यूबॉइड, घनाभ, क्यूब है ये क्यूब है। ऐसा लगता है इसकी मोटाई थोड़ी सी ऊंची नीची है, लेकिन ये इक्वल है क्योंकि घनाभ ये वाला है। ये आपका घन है, क्यूब। ये क्यूबॉइड, और ये है आपका कोन, शंकु। ठीक है। ठोस आकृतियों के भाग क्या होते हैं? देखो, फलक, जो आपको ये हिस्सा दिखाई देता है सामने सामने, जैसे ये सब इसके फलक हैं, बिल्कुल प्लेन जो हिस्सा होता है। ठीक है। सपाट पृष्ठ बोलेंगे। शीर्ष, कोने जो होते हैं, बिल्कुल वर्टेक्स, ये कॉर्नर जहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलते हैं, ये होते हैं शीर्ष। और किनारे होते हैं जहाँ पे 2 फलक मिलते हैं, उनको किनारा कहा जाता है। जैसे कि ये जहाँ पे 2 फलक मिल रहे हैं, ये होता है किनारे। ठीक है। जाल, जाल क्या होता है? जाल वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति खोलने पर प्राप्त होती है। मतलब जैसे आपके पास एक बॉक्स है, अगर आप उस बॉक्स को खोल देते हैं तो जैसे ही शेप आपको मिलेगी, जैसे ये एक वर्ग है, ये वर्ग का जाल है। अब इसे बंद करेंगे तो ये पूरा वर्ग कवर हो जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं कि क्या कहा है कि जब आप किसी ठोस आकृति को खोल देंगे तो उस पे जो आकृति मिलेगी वो उसका जाल होता है। क्लियर है? अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए।
घनाभ, घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने शीर्ष होते हैं। इस तरीके से बेलन, शंकु और घन। घनाभ में अब आप देखो, जैसे ये आपका इधर ही घन दिखा रखा है, इसमें 1 2 3 ऐसे ही इसके पीछे का, इसके नीचे का और इसके पीछे का, तीनों के पीछे के बैक साइड के भी होंगे, यानी कितने हो गए, 6 फलक हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही इनके बैक साइड के कितने किनारे हो गए। क्लियर हो रहा है ना? तो इसके कितने किनारे हो गए, कितने एजेस हो गए, 12। एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स जहाँ पे 3 साइड्स मिलती हैं, 1 2 3 4 और ऐसे ही ये 1 2 3 और एक पीछे का 4 यानी 8। क्लियर? अब नीचे है आपका बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, एक तो एक कर्व फेस होता है, ये देखो ये सिलेंडर था, एक तो ये वाला जो वक्र फेस है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसके कितने फेस हो गए, 3 फेसेस। ठीक है, एजेस कितनी हो गई इसकी, 2 एजेस। एक तो ये फेस, 2 फेस, एजेस कौन सी होती है, जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं, तो 2 फेस, एक ये वाला फेस और एक ऊपर का, और ऐसे ही एक ये फेस और एक यहाँ, तो ये 2 इसकी क्या हो जाएंगी, एजेस। और इसमें वर्टेक्स कोई भी किनारा तो है ही नहीं, मतलब शीर्ष तो है ही नहीं कोई भी, तो वो 0। ठीक है, अब हम करेंगे शंकु। शंकु में कितने फलक होते हैं, कितने फेस हैं, एक तो ये वाला पूरा कर्व और एक नीचे का, तो कितने फेस हो गए इसके भी, 2 फेसेस। और इसमें एजेस कितने होते हैं, सिर्फ एक यही वाला होता है एज। ठीक है, तो 1, और वर्टेक्स ये वाला कॉर्नर पॉइंट 1। क्लियर है? और घन, घन और घनाभ में सेम होता है, 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। समझ आया सभी को अच्छे से? जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डिब्बा को खींचते हैं, तो आपको एक ऐसी आकृति मिलती है जो हम गत्ते के डिब्बे को सीधा करके लिटा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उसे क्या कहते हैं, हम जाल कहते हैं। मैंने अभी समझाया आपको, अभी जाल बना के दिखाया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, निम्न जालों का उनके सही ठोस के साथ मिलान करना है। क्लियर है? देखो, अभी मैंने आपको वर्ग का जाल बताया था, तो मैंने अभी ऐसा बनाया था सेम टू सेम। ठीक है, एक बिल्कुल ये वाला हिस्सा और 2 इसमें ऊपर गोल वृत्त, ये आपका बेलन, यहाँ पे मैं लिख दूं साथ साथ, ये आपका वर्ग है, ये बेलन, ये शंकु है, कोण इसका होगा ये, और ये आपका पिरामिड टाइप है, प्रिज्म। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई आपको सारी आकृतियां, ठोस आकृति, सॉलिड शेप्स होती हैं ये। ठीक है, कोई डाउट होगा आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। समझ आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।